अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 13 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज चारशंबे की सुबह गुरु नानक जयंती के मौके पर हिंदुस्तानी शहरियों को अपनी पुरतपाक मुबारकबाद पेश की और लोगों पर जोर दिया कि वो गुरु नानक देव की तालीमात और रसूलों पर अमल करें ताकि हम आहंगी और पुरअमन मुआशरे की तश्कील दिया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज चारशंबे की सुबह किए गए एक पोस्ट में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, गुरु नानक जयंती के पुरमसरत मौके पर मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों, ख़ास तौर पर हमारे सिख भाइयों और बहनों को अपनी गर्म जोशी से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। हिंदुस्तानी निजात ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद तारीखी फतेह हासिल की। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के इंतखाब से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो की हिमायत कर रहे हैं, जो इस साल जून में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ममदानी से हार गए थे। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली। आज चारशंबे की सुबह रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन ममदानी को मेयर के अहम इंतखाबात में साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो, आज़ाद उम्मीदवार और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिस सेल्वा का सामना था। इस फतेह के साथ ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुसलमान रहनुमा बन गए हैं और नस्लों में इसके सबसे कम उम्र मेयर बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे की सुबह गुरु नानक जयंती के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इनकी तालीमात बहुत मुतासिरकुन हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज चारशंबे की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, श्री गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी और पैगाम लाजवाल दानिशमंदी के साथ इंसानियत की रहनुमाई करते रहते हैं। हमदर्दी, मसावत, आजिज़ी और खिदमत की इनकी तालीमात बहुत मुतासिरकुन हैं। इनके प्रकाश पूरब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा कि इनकी रोशनी हमारे सैयारे को हमेशा रोशन करते रहें। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने आज चारशंबे को गुरु नानक जयंती के मौके पर अमृतसर में श्री हरमंदर साहब गोल्डन टेम्पल में अपनी अहलिया कौर के हमरा माथा टेका, अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की और पंजाब में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। अमृतसर में मीडिया से बात करते हुए मान ने कहा, यहाँ गुरपुरब के मौके पर सजदा रेज़ होने आया हूँ। दुनिया भर के लोग इसके सामने झुक रहे हैं और इनकी बानी सुन रहे हैं। मुझे अपने ख़ानदान के साथ यहाँ आने का मौका मिला। मैंने पंजाब में तरक्की और अमन के लिए दुआ की। ये गुरुओं और शहीदों की सरजमीन है। पंजाब के वज़ीर आला ने कहा कि मैं तमाम अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी हाथ में आइन लेकर सड़कों पर निकल आई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के खिलाफ एक अजीमुशान एहतजाजी मार्च का इनकाद अमल में लाया और इसे इनविजिबल रैगिंग यानी खामोश और पोशीदा धांधली करार दिया। ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के जरिए जमहूरियत को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। ये एहतजाजी मार्च डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्मे पर खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद कोलकाता के तारीख़ी रेड रोड से शुरू हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर के आबाई मकान पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च में हज़ारों तृणमूल कांग्रेस कारकुनान शरीक थे। महाराष्ट्र की सियासत की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन दिनेश वाघमारे ने रियासत में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के प्रोग्राम का ऐलान किया। इन तमाम नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोटिंग 2 दिसंबर को होगी। वोटों की गिनती फौरन अगले दिन 3 दिसंबर को होगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल 10 नवंबर 2025 से शुरू होगा। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान कोटा कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि इनके जरिए आइशुदा पान मसाला ब्रांड के इश्तिहारात गुमराहकुन थे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और राजस्थान हाईकोर्ट के वकील इंदर मोहन सिंह हनी की तरफ से दायर की गई शिकायत में ऐसे इश्तिहारात पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। शिकायत के बाद कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने अदाकार को नोटिस जारी करते हुए बाज़ाब्ता जवाब तलब किया है। इनकी शिकायत के मुताबिक राजश्री पान मसाला तैयार करने वाली कंपनी और इसके ब्रांड एम्बेसडर अदाकार सलमान खान प्रोडक्ट को ज़ाफ़रानी इन्फ्यूज़ड इलायची और ज़ाफ़रानी इन्फ्यूज़ड पान मसाले के तौर पर फ़रोग़ देकर गुमराहकुन इश्तिहारात देने में मसरूफ़ हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 121 सीटों पर इंतखाबी मुहिम मंगल की शाम खत्म हो गई। अब घर घर जाकर वोटर से रब्ता किया जाएगा। इसके साथ ही 6 नवंबर यानी कल जुमेरात को बिहार में वोट डाले जाएंगे। इस हाई वोल्टेज मुहिम में जहां तमाम पार्टियों ने जमकर इंतखाबी मुहिम चलाई, एक दूसरे पर शदीद ज़बानी हमले किए, वहीं इस बात का सख्त मलाल है कि हुक्मरान मिहाज ने
इंतखाबी मुहिम का मियार निहायत पस्त कर दिया है। इसमें कोई और नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने निहायत मुतनाज़ा बयानात के जरिए तनकीदें मोल ली हैं। तो मरकज़ी वज़ीर लल्लन सिंह ने अपनी मुतनाज़ा अपील के जरिए अपने ऊपर FIR दर्ज करवा ली। साथ ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मुसलसिल मुतनाज़ा बयानात के जरिए इंतखाबी मुहिम को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कटिहार में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर देसी कट्टा वाला बयान दोहराया कि RJD ने कांग्रेस लीडरों के सर पर कट्टा रखकर इनसे वज़ारत आला की कुर्सी हासिल की है। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की तशहीर खत्म होने से चंद घंटे कबल RJD लीडर और वज़ारत आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलानात किए। उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान ये किया कि हमारी हुकूमत बनते ही 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन ख्वातीन के बैंक खातों में पूरे साल के 30,000 रुपये एक साथ मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ये रकम माई बहन मान योजना के तहत दी जाएगी ताकि ख्वातीन को मुआशी खुद मुख्तारी हासिल हो। किसानों के हवाले से तेजस्वी ने कहा कि इनकी हुकूमत बनने पर काश्तकारी के लिए मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। तेजस्वी यादव ने वादे किया कि 14 नवंबर को नताइज इनके हक़ में ही आएंगे और वो 18 नवंबर को हलफ भी लेंगे। इसके बाद बिहार की तरक्की का सिलसिला शुरू होगा, जिसके तहत ये रकम भी जारी की जाएगी। बिहार में इंतखाबी तशहीर के दौरान ख्वातीन की बदतर हालत का जिक्र करने पर कांग्रेस ने BJP और JDU पर सख्त तनकीद की है और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को 10 साल से ख्वातीन की हालत का इल्म तक नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज मोदी जी एतराफ़ कर रहे हैं कि बिहार में बहू बेटियां गैर महफूज हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार और हुकूक़ से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ख्वातीन के खिलाफ मज़ालिम से आज़ादी के लिए NDA हुकूमत से आज़ादी ज़रूरी है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार में BJP JDU की हुकूमत 20 साल से है, मगर आज भी मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि बिहार में बहू बेटियां गैर महफूज है, तो ये इनका खुद एतराफ़ है कि उन्होंने 20 सालों में बिहार को महफूज नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि ख्वातीन और बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोग हमसे ये कहते हैं कि मेरे आंगना में तुम्हारा क्या काम है, तो हकीकत यह है कि सीमांचल हमारा आंगन है। जब तक जिंदा रहेंगे जय सीमांचल का नारा लगाते रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि जो लोग हमसे हमारी ज़ात पूछते हैं, इनसे हमारा ये कहना है कि हमारी ज़ात हमारा दीन है, हमारी शिनाख्त हमारा भारत है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने बिहार में इंतखाबी मुहिम के दौरान असेंबली हल्के कस्बा, असेंबली हल्के औरैया, असेंबली हल्के जोकीहाट, असेंबली हल्के ठाकुरगंज और असेंबली हल्के कोचा दामन में मजलिसी उम्मीदवारों की तायद में मुनक़िदा इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने सीमांचल में हेलीकॉप्टर के जरिए तूफ़ानी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कई मुकामात पर खिताबात किए। सदर मजलिस ने कहा कि BJP के लोग सीमांचल के लोगों को घुसपैठी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं और BJP हुकूमत के मरकज़ी वज़ीर बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहते हैं, जबकि इनके अजदाद ने इसी बिहार में नमक सत्याग्रह में हिस्सा ना लेते हुए अंग्रेज़ों के तलवे चाटे थे। मौजूदा इंतखाबात में BJP और नीतीश को जवाब देना है। इलेक्शन कमीशन ने 9 रियासतों और 3 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जुमला 12 रियासतों में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी शुरू कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने इस अमल को धोखा करार दिया और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने BJP के साथ गठजोड़ कर लिया है। तमिलनाडु की हुक्मरान DMK और इसके इत्तेहादियों ने भी SIR पर तनकीद की। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इसके बूथ सतह के ओहदेदार राय दहिंदों में फॉर्म्स तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम फॉर्म्स को पुर करने में मदद करेंगे। इंतखाबी अथॉरिटी के शेड्यूल के मुताबिक फॉर्म्स की तकसीम के साथ SIR शुरू हो गया है। यह अमल 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अक़लियती राय दहिंदों को यकीन दिलाया कि दिसंबर तक जुबली हिल्स में मुस्लिम कब्रिस्तान के मसले को हल कर दिया जाएगा और कब्रिस्तान के लिए अराजी अलॉट की जाएगी। वज़ीर आला जुबली हिल्स ज़मीनी चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की मुहिम के सिलसिले में रहमत नगर डिवीज़न में रोड शो के बाद कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। रोड शो और कॉर्नर मीटिंग में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने BRS और BJP में मुफाहिमत का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि BRS को वोट दरअसल BJP को वोट देने के वादिफ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करप्शन के मसले पर KCR को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन आज तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद KCR को बचाने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS की कार नई दिल्ली पहुंचकर कंवल में तब्दील हो जाती है, लिहाजा वोटर्स को सियासी शऊर का मुजाहरा करके जुबली हिल्स की तरक्की के लिए कांग्रेस को मुंतखब करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नवीन यादव की कामयाबी के बाद जुबली हिल्स तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। तेलंगाना काबीना में शमूलियत के 4 दिन बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन को अक़लियती बहबूद और पब्लिक एंटरप्राइजेस का कलमदान अलॉट किया है। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने GOMS 217 जारी किया।
मोहम्मद अजहरुद्दीन को 31 अक्टूबर को वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया था, जिसके बाद से उनके कलमदान पर मीडिया में मुख्तलिफ इत्तलात गश्त कर रही थी। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी ने कलमदान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अखिलियती बहबूद का कलमदान ए लक्ष्मण कुमार के पास था, जिसे मोहम्मद अजहरुद्दीन को दिया गया। पब्लिक एंटरप्राइजेस का कलमदान चीफ मिनिस्टर के पास था, जिसे अजहरुद्दीन को तफवीज़ किया गया है। मुस्लिम राय दहिंदों को हल्के जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में अपने वोट के इस्तेमाल में कोताही नहीं करनी चाहिए, बल्कि वोट को यकीनी बनाकर नताइज में कलीदी किरदार को साबित करने की ज़रूरत है। ज़मनी इंतखाब में मुसलमान अपने वोट की ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं। ज़मनी इंतखाबात में तमाम जमातों की तवज्जो मुसलमानों के वोटों पर मरकूज़ है, क्योंकि जुबली हिल्स में मुस्लिम वोटर्स का काबिल लिहाज तनासुब किसी भी उम्मीदवार की तकदीर का फैसला कर सकता है। मागंटी गोपीनाथ की अचानक मौत के सबब ज़मनी इंतखाब में उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में वोटर्स तक रसाई के इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन बेशतर उम्मीदवारों की तवज्जो मुस्लिम वोटर्स पर है। और अगर मुस्लिम वोटर अपने हक़ रायदही के फ़ीसद में इजाफे के अलावा मुत्तहदा वोट का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी अहमियत बरकरार रहेगी। ज़राए के मुताबिक बाज़ गोशों से मुस्लिम गालिब आबादियों में रायदही के फ़ीसद को कम करवाने मुनज़्ज़म अंदाज में साजिश की जा रही है और उसको नाकाम बनाने की ज़रूरत है। मुस्लिम राय दहिंदे वोट का इस्तेमाल में संजीदगी का मुजाहरा करके ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग और अपने वजूद और ताकत का मुजाहरे को यकीनी बनाएं, ताकि सियासी जमातों और उम्मीदवारों का एहसास हो जाए कि अगर मुस्लिम वोटर्स को नज़रअंदाज किया गया तो नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवधर रेड्डी ने चवेड़ला के करीब पेश आए सड़क हादसे के मुकाम का मायना किया, जहां 19 अफराद की मौत हो गई। हादसे के दिन रियासत के पुलिस सरबराह शहर में दस्तयाब नहीं थे, लिहाजा हैदराबाद पहुंचने के बाद उन्होंने मुकाम हादसे का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शिवधर रेड्डी ने गाड़ी चलाने वालों को मोहतात रहने का मशवरा दिया और डिफेंसिंग ड्राइविंग के क़वायद पर अमल करने को कहा। उन्होंने बताया कि आइंदा महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए ड्राइव अलाइव के उन्वान से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रज़ाकाराना तंजीमों, कॉरपोरेट इदारों, कॉलेज के तलबा और तालीम याफ्ता अफराद के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को आलमी इख्तिराई मरकज़ के तौर पर तरक्की देने के अपने विजन के लिए जर्मनी से ताउन की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा और ऑटोमोबाइल जैसे कलीदी सरमायाकारी के शोबों में जर्मनी के साथ मजबूत शराकत दारी के ख्वाह हैं। चीफ मिनिस्टर ने जर्मनी के कौंसल जनरल माइकल हास्पर की क़यादत में आए हुए एक वफ़द से मुलाकात के दौरान ये बात कही। जर्मन वफ़द ने चीफ मिनिस्टर को मुतला किया कि आलमी मालियाती खिदमात फराहम करने वाली सरकर्दा कंपनी ड्यूचे बोरस अपने तौसी मंसूबे के तहत हैदराबाद में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कायम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने जर्मन टीम का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने हैदराबाद को यह सेंटर कायम करने के लिए मुंतखब किया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन जी सुकेंदर रेड्डी ने असेंबली के अहाते में कौंसिल की इमारत के तामीरी और तजय्युनों के कामों का जायजा लिया। हुकूमत ने असेंबली की कदीम इमारत की तजय्युनों के जरिए इसे कौंसिल को अलॉट करने का फैसला किया, ताकि एक ही अहाते में दोनों ऐवानों के इजलास मुनक़िद हों। सदरनशीन सुकेंदर रेड्डी ने अहदेदारों के साथ तामीरी कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तामीरी कामों को जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। सदरनशीन ने कहा कि जल्द ही इमारत का इफ्तिताह अमल में आएगा और कौंसिल का आइंदा सेशन नई इमारत में मुनक़िद होगा। उर्दू मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों की तवज्जो दहानी पर तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने मुस्तक़िल आदिलाबाद के रिम्स दवाखाने का मुआयना करते हुए एक तरफ मरीजों से मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ रिम्स दवाखाने की अबतर हालत का भी नज़ारा देखा। आदिलाबाद दौरे के दूसरे दिन एक खानगी होटल में पुरहुजूम मीडिया से मुखातिब होकर कविता ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस दौरे हुकूमत में अवाम मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। कविता ने खानगी कॉलेजेस की जारी हड़ताल की भरपूर तायीद करते हुए चीफ मिनिस्टर पर इल्ज़ाम आयद किया कि फ़ीस रीइंबर्समेंट की अदम अदायगी के बिना पर गरीब तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है, जबकि क़ब्ल अज़ चीफ मिनिस्टर ने फ़ीस रीइंबर्समेंट अदा करने का ऐवान असेंबली को तयक़ुन दिया था। ज़िला वक़ाराबाद के टांडूर शहर के अवाम ने शदीद गुस्से का इजहार किया है। खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के मुतालबे पर टांडूर डेवलपमेंट फोरम की क़यादत में अवाम ने शहर के विलियम मोन चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। चवेड़ला मंडल के मिर्ज़ागुड़ा में पेश आए RTC बस हादसे में जहाँ भख अफराद के लवाकीन भी प्लेकार्ड्स हाथों में लेकर एहतजाज में शरीक हुए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे बड़ी तादाद में धरने में शामिल हुए और सड़क पर बैठ कर नारे बुलंद किए। मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ दो जैसे नारे लगाए गए। इस एहतजाज के दौरान तकरीबन 2 घंटों से ज़ायद चौराहे के चारों तरफ ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम देखी गई। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने कहा कि जुबली हिल्स इंतखाब में पार्टी की उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल करते ही कामयाब हो गई है।
रायदही ज़ाब्ते की कार्रवाई है, हम सबको सुनीता गोपीनाथ की अक्सरियत के लिए काम करना है। 14 नवंबर को जुबली हिल्स में 2023 की तारीख दोहराई जाएगी। इमामगुड़ा चौराहा सोमाजीगुड़ा डिवीजन में रोड शो से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी उम्मीदवार सुनीता, साबिक वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी MLC, एल रमना, साबिक रुकन असेंबली पी विष्णुवर्धन रेड्डी, शेख अब्दुल्ला सोहेल व दीगर मौजूद थे। BRS उम्मीदवार सुनीता ने कहा कि वह आंजानी रुकन असेंबली गोपीनाथ के अधूरे कामों की तकमील के लिए मैदान में है। जिस तरह अभी तक गोपीनाथ का साथ दिया गया, इस तरह का आशीर्वाद इनको वोट की शक्ल में देने की आवाम से अपील की गई। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला और फिल्म स्टार से सियासतदान बने पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने हैदराबाद के जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी के उम्मीदवार एल दीपक रेड्डी की तायद करने का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी में एक नया जोश खरोश देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, तेलुगु देशम और जनसेना के दरमियान इत्तेहाद है और यह NDA की हलीफ जमात है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी के सदर N रामचंद्र राव ने आज तेलंगाना जनसेना के सदर शंकर गौड़ के अलावा पार्टी दूसरे कायदीन से मुलाकात की।